Hello बच्चों, let's read the question. The question says a body is dropped from a certain height above the ground. Its time of descent is 5 seconds, but at t is equals to 3 seconds. Body is stopped, then released. What is the remaining time of the body should travel to reach the ground? ठीक है बच्चों, हमें पूछा है कि कितना टाइम और लगेगा बॉडी को यहाँ तक पहुँचने के अंदर। तो मान लेते हैं कि ये h हाइट से बॉडी को रिलीज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये t इज इक्वल्स टू हमारा कितना समय लेती है, तो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड लेती है। अब ड्रॉप किया जाता है तो u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0। और ये जो हाइट है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल h हाइट है। अब क्या किया जाता है कि t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे यहाँ पे बॉडी को स्टॉप कर लिया जाता है। फिर ये रिमेनिंग हाइट के लिए वापस इसको छोड़ दिया जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी u इज इक्वल्स टू 0 होगी, और जब स्टॉप कर लिया जाता है तो वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब दोनों ही केस के अंदर जो g लगेगा वो हमारा नीचे की तरफ लगेगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों ही कंडीशन के अंदर नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होगा h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस कितनी अचीव हुई है 5 सेकेंड के अंदर वो हम देख लेते हैं। तो देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है तो h हमारा क्या होगा, माइनस का h होगा। सो माइनस h इज इक्वल्स टू यहाँ पे यू टी, u मल्टीप्लाइड बाई टी, और g क्या लगेगा हमारा, नीचे की तरफ लगेगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो u इज इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो g की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, तो 1/2। g की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी, 5 का क्यूब हो जाएगा, सो 125 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 125 मीटर्स। तो इसी तरह से हाइट या फिर डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स, सो डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स, डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स हमारी कितनी हो जाएगी, तो माइनस h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे u इज इक्वल्स टू क्या है, इनिशियल 0। सो माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ g की वैल्यू हमने 10 ली है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, 45 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, रिमेनिंग रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारी कितनी होगी वो फाइंड आउट करेंगे। तो रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 125 माइनस 45। तो यहाँ पे हमारे पास में 125 में से 45 को जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 मीटर्स। ठीक है बच्चों, 145 125 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है कि जो 80 मीटर्स के लिए जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमारे पास में वापस फॉर्मूला क्या लग जाएगा, अब यहाँ से हमें क्या किया गया कि बॉडी को वापस रिलीज किया स्टॉप करके, तो u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
तो माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एच हमारा अब कितना लगेगा, तो एच इज इक्वल्स टू हमारा कितना है 80 मीटर्स। सो 80 इज इक्वल्स टू, सो 80 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी की वैल्यू हम क्या रख देंगे 10, और यहाँ पे टी स्क्वायर, टाइम पीरियड मान लेते हैं कि टी स्क्वायर लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 का डिवाइड 80 के अंदर लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 16। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट 16 करेंगे तो हमारे पास में टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो जो टाइम पीरियड लगेगा वो हमारा कितना आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड का टाइम और लगेगा। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।